नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 21 से 23 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आता है कि हाल ही में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी। हाल ही में सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके कार्यकाल का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। वर्तमान में डॉक्टर सीवी आनंद बोस मेघालय सरकार के सलाहकार थे, लेकिन उनकी जो है अब यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट जो है ऐसे गवर्नर कर दिया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के नए जो है राज्यपाल, नए गवर्नर, उनको यहाँ पर बनाया गया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है आपकी यहाँ पर कोलकाता। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी यहाँ की आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है इनके द्वारा यहाँ पर टोटल 25 स्वर्ण पदक, आपके गोल्ड मेडल जीते गए हैं। तो इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत ने दक्षिण कोरिया के डेंगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपने दबदबे भरे अभियान का अंत 25 स्वर्ण पदकों से किया, जिसमें कि उन्होंने अंतिम दिन जीते गए 2 स्वर्ण पदक भी आपके शामिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? दक्षिण कोरिया में। और दक्षिण कोरिया में एक शहर है जिसका नाम है डेगू। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। बात करें दोस्तों दक्षिण कोरिया की, तो यह क्या है? तो यह एक पूर्वी एशियाई देश है, यानी कि एशिया के पूर्व में स्थित आपका एक देश है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है उच्चतम विकसित मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इसकी एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दक्षिण कोरिया, इसके अगर हम बात करें तो राजधानी दोस्तों इसकी सियोल है। और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो दक्षिण कोरियाई वोन जो है यहाँ पर आपकी मुद्रा चलती है। राष्ट्रपति कौन है? तो यू सुक योल जो है वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की बात करें तो होन डक सू यहाँ के वर्तमान में आपके क्या है? तो वर्तमान में यहाँ के दोस्तों आपके पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। क्या क्या होगा इसके अंतर्गत? इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन आपका किया जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए कुरुक्षेत्र आपकी पहुंच चुकी है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कब से कब तक होगा? तो दोस्तों 19 नवंबर से लगाकर 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत के राज्य हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र शहर धर्म क्षेत्र भगवत गीता की भूमि के रूप में भी आपका जाना जाता है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में महाभारत में, जिसमें महाभारत के युद्ध की व्याख्या की गई थी, वह कुरुक्षेत्र के मैदान में ही आपकी हुई थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका बनता है ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। प्रतिवर्ष 20 नवंबर को आपका विश्व बाल दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है आपका क्या मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना इसको मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही बच्चों की प्रतिभा को तराशना यहाँ पर जो है इसको मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। भारत में 14 नवंबर को
बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में विश्व भर में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन मत होना। अगर पूछा जाए कि भारत में बाल दिवस कब मनाते हैं या राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं तो 20 नवंबर को दोस्तों ये आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है 21 नवंबर प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस हम मनाते हैं। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। तो हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं तो प्रतिवर्ष जो है आपका 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को एक प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाने का जो निर्णय है वह आपका लिया था। टेलीविजन के आविष्कार की बात करें कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो वर्ष 1925 में स्कॉटिश इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन लोगी बेयर्ड। इनके द्वारा जो है टीवी का आविष्कार आपका किया गया था। किस वर्ष में होता है तो वर्ष 1925 में दोस्तों होता है। वे यानी कि जॉन लोगी बियर्ड जो है दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 26 जनवरी 1926 को ब्रिटेन के लंदन शहर में स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट से लंदन के पश्चिम में स्थित सोहो नामक स्थान पर टेलीविजन संदेशों का सफल प्रसारण करके दिखाया था। तो यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व विरासत सप्ताह 19 नवंबर और 25 नवंबर 2022 तक आपका मनाया जा रहा है, यानी कि 19 नवंबर से लगाकर 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है, क्योंकि जो सप्ताह है जो वीक है वो तो हम अभी मना रहे हैं। तो विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है आपका विश्व विरासत दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर 19 नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2022 का जो विषय है क्या था, विरासत और जलवायु। इस बार 18 अप्रैल को जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया उसकी थीम थी, उसका विषय था। तो यह भी यहाँ पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीयों को 20 नवंबर 2022 को नेपाल में होने वाले चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनता है मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनका नाम है श्री राजीव कुमार। इनको 20 नवंबर 2022 को नेपाल में जो हुआ है आपका अंतर्राष्ट्रीय नेपाल में होने वाले चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनको आमंत्रित दोस्तों आपका किया गया था। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसको बुलाया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के श्री राजीव कुमार। और अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो दोस्तों उनका नाम श्री राजीव कुमार है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि देखिए दोस्तों जो आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है अगले साल वर्ष 2023 में हमारे भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं, उनमें जो सही है वह हमें यहाँ पर बताना है। पहला है कि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। यह भी राइट आंसर है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, यह जो है इस बार का इसका थीम होगा, 2023 का थीम होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह जो आपके तीनों है यह आपके यहाँ पर सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पहले एलिफेंट
डेट ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है यह पहल जो है आपके तमिलनाडु में शुरू की गई है। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों क्या है? तो इसकी राजधानी दोस्तों आपकी चेन्नई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। तो तमिलनाडु के वन विभाग ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करने के लिए एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत की है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल है। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वह था कि निम्नलिखित में से किसे शीर्ष तेल और गैस उत्पादक ओएनजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बनता है अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। किन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया था? तो दीपशिखा उर्मालिया इन्होंने जो है आपका राइट आंसर दिया था। साथ ही धन्नालाल चौहान इनके द्वारा भी इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर दिया गया था। और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 लोगों ने जो है इसका आंसर यहाँ पर दिया था। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है, वह है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।